आज फिर मेरी अलमारी को किसी ने उलट पुलट करके रख दिया है। सुबह उठते ही हानिया की नजर अपनी अलमारी में पड़ी तो आंखें मलते हुए अम्मी को पुकारने लगी। अम्मी अम्मी जल्दी से आए। हानिया बेटी क्या हुआ, क्यों चीख रही हो? अम्मी जान मेरी अलमारी का हाल देखें। क्या हुआ है? इसमें इतना चीखने की क्या बात है? नाश्ता करके ठीक कर लेना। लेकिन अम्मी ये कौन करता है? मेरी चॉकलेट और चिप्स भी गायब है जो मैंने छुपा कर रखी थी। हानिया बेटी मुमकिन है सोने से पहले नींद की हालत में तुमने कुछ निकालने के लिए ऐसा किया हो, फिर तुम्हें सुबह उठने के बाद कुछ याद ना रहा हो। अम्मी मुझे तो लगता है सफ़ीर ने किया है। हानिया सफ़ीर तुम्हारा छोटा भाई है, उसके पास इन फजूल शरारतों के लिए वक्त ही कहाँ है। स्कूल, मदरसा, ट्यूशन, क्रिकेट एकेडमी, रात के 10 बजे तो घर पहुंचता है, तो फिर जरूर मेरे कमरे में कोई भूत आ गया है। हानिया की बातों पर अम्मी मुस्कुरा कर बावर्ची खाने में चली गईं। नाश्ते के बाद हानिया ने अलमारी की तमाम चीजें सलीके से रख दी। उसके बाद तो अक्सर हानिया की अलमारी का यही हाल होने लगा। अब तो अम्मी जान भी कुछ परेशान सी हो गई। हानिया ने रोती सूरत बनाकर कहा, अम्मी मुझे तो लगता है इस अलमारी में जरूर कोई भूत है। आप मुझे दूसरी अलमारी ले कर दें। मेरी सारी चॉकलेटें गायब हो जाती हैं। आज तो मेरी नई पेंसिल और ड्राइंग की कॉपी भी गायब है। हानिया की अम्मी ने कुछ सोचकर उस भूत को पकड़ने की ठान ली थी। सफीर 10 बजे घर में दाखिल हुआ तो अम्मी ने कहा, सफीर बेटे खाना गर्म कर रही हूँ, जल्दी से मुंह धोकर आ जाओ। हानिया आपी ने आज खाना जल्दी खा लिया है और वो बेखबर सो रही है। सफीर अच्छा कहते हुए अपने कमरे में गया। खाने की थोड़ी देर बाद वो चुपके से हानिया के कमरे में दाखिल हुआ। हानिया गहरी नींद सो रही थी। सफीर मुस्कुराते हुए सोती हुई हानिया को देखकर अलमारी की तरफ बढ़ा और ऐसा से अलमारी खोली। कपड़ों को उलट पुलट करके कुछ तलाश करने लगा। साथ ही जेरे लब कहता जा रहा था, आपी की बच्ची सारी चीजें खा ली, कुछ भी नहीं रखा। फिर मुस्कुराया, हाँ मिल गया, वाह मजेदार निम्को। उसने जल्दी से पैकेट को जेब में डाला। सब चीजें बेतरतीब छोड़कर जैसे ही कमरे से बाहर निकला, अम्मी जान को सामने खड़ा पाया। अच्छा तो ये तुम हो अलमारी के भूत? सफीर कितनी बुरी बात है, मैंने तुम्हें इतना मसरूफ रखा है ताकि बुरी सोबा से बचे रहो, लेकिन तुम बहन को तंग करने से बाज नहीं आते। सफीर ने शर्मिंदा होते हुए कहा, माफ कर दें अम्मी जान, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं हानिया आपी से भी माजरत कर लूंगा। हानिया से कुछ मत कहिएगा। हानिया ने सुबह उठकर अपनी अलमारी की ये हालत देखी तो फिर चीखने लगी। अम्मी आए और हानिया को इस हाल में देखकर मुस्कुरा दी। हानिया बेटी आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। हानिया बोली, सच अम्मी जान, आपने भूत को पकड़ लिया क्या? हाँ कल मैंने और तुम्हारे बहादुर भाई ने मिलकर भूत पकड़ लिया। भूत बड़ा शर्मिंदा था और उसने कहा है कि आइंदा हानिया की अलमारी की तरफ नजर उठाकर नहीं देखूंगा, और दोनों कान पकड़कर तौबा भी कर ली है। हानिया ने सफीर को घूरा तो अम्मी ने सफीर से कहा, सफीर रात को भूत ने क्या कहा? सफीर ने अपने दोनों कान पकड़ते हुए कहा, भूत ने कहा था कि आइंदा कभी हानिया आपी को तंग नहीं करूंगा, और हाँ भूत ने ये भी वापस कर दिया है। ये कहते हुए उसने जेब से निम्को का पैकेट निकाल कर हानिया की तरफ बढ़ा दिया। दोस्तों उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दें। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।